हेलो। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास 11th 3.3 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक सेक्टर्स ऑफ द कंट्री नीड सम काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क टू फंक्शन। तो जो गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन रहता है इकोनॉमिक सेक्टर में, बिजनेस सेक्टर में, बिजनेस के लाइन में, है ना। तो गवर्नमेंट का जो भी पार्टिसिपेशन रहता है उसको कोई एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क चाहिए होता है कि हाँ इस चीज़ों पर गवर्नमेंट को काम करना है, इस चीज़ों पर गवर्नमेंट दखल अंदाजी कर सकती है, इन चीज़ों पर गवर्नमेंट दखल अंदाजी नहीं कर सकती है ना। तो वही चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। You have studied about the forms of business organization in private sector, sole proprietorship, partnership, Hindu undivided family, cooperative society and company। तो जैसे कि हमने forms of business organization वाले चैप्टर में पढ़ लिया है कि प्राइवेट सेक्टर में किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे सोल प्रोपराइटरशिप हो जाता है, पार्टनरशिप हो जाता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस हो जाता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो जाता है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो जाती हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनीज हो जाती हैं, है ना। तो जैसे ही इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा वैसे ही यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा चार्ट दिया गया है कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो किन किन हिस्सों में डिवाइडेड है। मतलब कि इंडियन इकोनॉमी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में डिवाइडेड है। पब्लिक सेक्टर के भी तीन पार्ट्स हैं। पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, दूसरा है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस और तीसरा है गवर्नमेंट कंपनीज। और वहीं प्राइवेट सेक्टर में कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि जिसे कि हमने पढ़ भी लिया है, सोल प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। तो जो कंपनी होती है उसके भी दो पार्ट्स होते हैं, जो कि है प्राइवेट, है ना, और पब्लिक। तो पब्लिक अगर कंपनी है, अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो उसके एंड में उस कंपनी के एंड में क्या लिखा जाएगा, एलटीडी लिखा जाएगा। और अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके भी एंड में एलटीडी लिखा जाएगा। मतलब कि इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल्ड वे में। अभी मैं आपको समझा नहीं सकता, बिकॉज अगर मैं आपको समझाऊंगा भी तो आपको समझ में आएगा नहीं। तो इन द पब्लिक सेक्टर एज इट ग्रोज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउ इट इज टू बी ऑर्गेनाइज्ड और व्हाट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट शुड टेक। तो अगर आप पब्लिक सेक्टर की बात करें तो इसको ग्रो करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि इसके लिए इसको क्या करना ज़रूरी है, किस तरह के फ्रेमवर्क में इसको काम करना चाहिए और किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन उसे ऑर्गेनाइज करने चाहिए। द गवर्नमेंट हैज़ मेजर रोल टू प्ले इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पब्लिक सेक्टर। तो जो गवर्नमेंट होता है उसका बहुत ही बड़ा रोल होता है किसी भी पब्लिक सेक्टर कंपनी को बढ़ाने के लिए, किसी भी पब्लिक सेक्टर बिजनेस को बढ़ाने के लिए। बट द गवर्नमेंट एक्ट्स थ्रू इट्स people to its office employees and they take decision on behalf of the government। तो लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट होती है उसको उस सिर्फ वही एक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं तो सिर्फ वही एक इंसान नहीं होंगे जो काम करेंगे, बल्कि उनके साथ ऑफिस उनके अंडर में उनकी ऑफिस आएंगी, है ना। गवर्नमेंट ऑफिसेज होती हैं वो आएंगी, उसके एम्प्लॉयज़ आएंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आएंगे, है ना। और ये सभी जो लोग मिलकर गवर्नमेंट के बिहाफ में डिसीजन लेंगे, मतलब मोदी जी के बिहाफ में डिसीजन लेंगे अगर मोदी जी गवर्नमेंट है तो, है ना। मैं यहाँ पे जस्ट से फॉर एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ। फिर फॉर दिस पर्पस पब्लिक एंटरप्राइजेज वर फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट टू पार्टिसिपेट इन इट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द कंट्री। तो अगर इस और इन सभी चीज़ों के लिए जो हमने पढ़ा कि कौन किसके बिहाफ में डिसीजन लेगा, तो जो भी पब्लिक एंटरप्राइज हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म की गई हैं उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कंट्री के, है ना। तो अगर कोई कंट्री है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो इसकी होती हैं, उन सभी चीज़ों पर पब्लिक एंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। फिर दे आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इन टूडेज लिबरलाइज्ड कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी जो एंटरप्राइजेस रहती हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेस रहती हैं, उन सभी को काम करना पड़ेगा। उन पर उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ऐसा करेंगे, है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में वो मदद करेंगे। मतलब कि जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज, जो पब्लिक एंटरप्राइजेज होती हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो
इंडिया के वो कंट्री के डेवलपमेंट में मदद करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करेंगे। आज के टाइम पे भी जहाँ की हम लिबरलाइज्ड हैं और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है ना, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, हम भी काफ़ी ज़्यादा लिबरलाइज्ड हैं, तो गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अच्छे तरीके से जो डेवलपमेंट है इंडिया का, इकोनॉमिक का, है ना, इकोनॉमिक इंडिया का, वो कर पाए। These public enterprises are owned by the public and are accountable to the public though the parliament। तो ये जो enterprises होती हैं वो किसके द्वारा ओन की जाती हैं? वो पब्लिक के द्वारा ओन की जाती हैं, मतलब कि पब्लिक के चलते ही वो चलती हैं, और पार्लियामेंट में उनका अकाउंट दर्ज किया जाता है कि हाँ इस तरह इस पब्लिक एंटरप्राइज ने इतना प्रॉफिट अर्न किया, इस इतना ज़्यादा इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद किया, है ना। फिर दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय पब्लिक ओनरशिप, पब्लिक फंड्स बीइंग यूज्ड इन फॉर इट्स एक्टिविटीज़ एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। तो जो हम टैक्स भरते हैं, जो इंडिया की पब्लिक जो है वो जो टैक्स भरती है, वही सब पैसा जो इकट्ठा होता है उससे हम पब्लिक एंटरप्राइजेज बनाते हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेज बनाकर उन्हें ओनरशिप देते हैं, मतलब कि पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं। फिर आगे आ जाता है, अ पब्लिक एंटरप्राइज में टेक अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड देयर रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट। तो जो पब्लिक एंटरप्राइजेस होती हैं, है ना, वो कुछ एक तरह का पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन उनको कई बार फॉर्म करना पड़ता है, उनके बिजनेस, उनके काम के स्वभाव के चलते, उनके काम के चलते, मतलब कि काम अगर इस टाइप का है तो हम इस तरह का ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क रखेंगे। The suitability of a particular form of organization would depend upon its requirement। तो जो suitability होती है किसी भी organization को form करने की, वो उसके requirement के basis पर यहाँ पर ली जाती है, मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि इस चीज़ पर हमें इतना फ़ायदा हो सकता है या हमें इस चीज़ को इस तरीके से करना है, तो इस तरीके से करने के लिए हमें किस तरह के ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क को अपनाना होगा, वो यहाँ पर चुना जाता है। एट द सेम टाइम, इन अकॉर्डेंस विद जनरल प्रिंसिपल्स, any organization in public sector should ensure organizational performance, productivity and quality standards। और उसी समय ये सभी चीज़ों को शो करते हुए भी उन्हें अपना जो ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क है, उनका जो परफॉर्मेंस है, वो उनके क्वालिटी, जो उनका जो स्टैंडर्ड है कि हाँ हम इस लेवल तक का सामान बना पाते हैं, है ना, ये सभी को फुलफिल करना पड़ता है। द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच अ पब्लिक एंटरप्राइज में टेक आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर कुछ पब्लिक एंटरप्राइज के जो भी काम करती है वो दिया गया है कि पब्लिक एंटरप्राइज किस तरीके से क्या काम करती है। तो पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरा है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस, और तीसरा है गवर्नमेंट कंपनी। तो इन सभी के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।